डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला वर्ड है स्पूरियस। SPURIOUS, स्पूरियस। स्पूरियस का अर्थ है बनावटी, जो देखने में सच्चा लगे लेकिन नकली हो। स्पूरियस, SPURIOUS, स्पूरियस, बनावटी, नकली, जाली। सेंटेंस में प्रयोग देखते हैं। सी फेल सिक आफ्टर सी हैड दोज स्पूरियस मेडिसिन्स। वह बीमार हो गई जब उसने वो स्पूरियस मेडिसिन्स, दवाइयाँ ली थी। सी फेल सिक आफ्टर सी हैड दोज स्पूरियस मेडिसिन्स। उन स्पूरियस, नकली, जाली, फेक स्पूरियस मेडिसिन्स लेने के बाद वह बीमार हो गई। सी फेल सिक। सेकंड है नाउ ए डेज स्पूरियस गुड्स आर ओवरकमिंग द जेन्युइन वंस। नाउ ए डेज, आजकल जो स्पूरियस गुड्स हैं, जो भी सामान हैं, थिंग्स हैं, स्पूरियस है, जाली है, नकल है किसी ओरिजिनल की। आर ओवरकमिंग द जेन्युइन वंस, वो ओरिजिनल को ओवरकम कर रहे हैं, यानी उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूबियस। DUBIOUS, ड्यूबियस। ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। ड्यूबियस, DUBIOUS, ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध होना, अनिश्चित होना, शंकालु होना, जिस पर हमें संदेह हो। नॉट श्योर और सर्टेन, उसको बोलते हैं दैट इज नॉट श्योर और सर्टेन, दैट इज ड्यूबियस। संदिग्ध है, शंका है, जिस पर विश्वास नहीं है कि ये सही है। पहला ही सेंटेंस में यूज देखते हैं। आई एम ड्यूबियस अबाउट वेदर वी आर डूइंग द राइट थिंग। आई एम ड्यूबियस, मैं संदिग्ध हूँ, मुझे शंका है इस बारे में कि क्या हम सही काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग द राइट थिंग। सेकेंड है ड्यूबियस फाइनेंशियल डीलिंग्स। जो भी आपकी फाइनेंशियल डीलिंग्स हुई हैं, जो भी ट्रीटीज हुई हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो डूबियस हैं, डूबियस दिख रहे हैं, यानी संदिग्ध दिख रहे हैं। नॉट सर्टेन, ठीक है स्टूडेंट्स, नॉट सर्टेन, नॉट श्योर, इज डूबियस। नंबर 3 देखिए। दे एडमिटेड द फोर्स ऑफ माई आर्गूमेंट बट रिमेंड ड्यूबियस। उन्होंने मेरे आर्गूमेंट का प्रभाव तो स्वीकार किया, बट रिमेंड ड्यूबियस, रिमेंड बने रहे ड्यूबियस, संदेह में, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह सर्टेन नहीं थे, निश्चित नहीं थे। तो दो वर्ड हो गए हैं स्पूरियस, SPURIOUS, स्पूरियस, बनावटी, नकली, जाली, दैट इज नॉट रियल। डूबियस, संदिग्ध, शंका हो जिसके बारे में हम अनिश्चित हों, जिसके बारे में सर्टेन ना हो। तीसरा वर्ड है OUST, आउस्ट। ये एक वर्ब है। OUST, आउस्ट एक वर्ब है। आउस्ट का अर्थ है किसी को नौकरी या अधिकार पद से हटा देना, ऑफिशियली किसी को बाहर कर देना, किसी को नौकरी से या किसी अधिकार के पद से या किसी पद से हटा देना। ही वॉज आउस्टेड एज चेयरमैन, उसे चेयरमैन के पद से हटा दिया गया। ही वॉज आउस्टेड। तो स्टूडेंट्स, एक बात आप ध्यान देंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनसे मिले जुले सिमिलर वर्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे आउट, OUT, आउट का मतलब बाहर कर देना होता है, बाहर करना होता है। यह है OUST, आउस्ट। आउस्ट का मतलब किसी को नौकरी या अधिकार पद से हटा देना। ही वॉज आउस्टेड एज चेयरमैन, उसे एज चेयरमैन, चेयरमैन के पद से हटा दिया गया, आउस्ट कर दिया गया।
पुलिस आर ट्राइंग टू आउस्ट ड्रग डीलर्स फ्रॉम द सिटी। पुलिस है वो क्या ट्राई कर रही है, प्रयास कर रही है, ड्रग डीलर्स जितने भी हैं उनको सिटी से, शहर से आउस्ट करने के लिए, यानी आउट करने के लिए, बाहर करने के लिए। अभी जैसे हमने ये वर्ड देखा OUST, आउस्ट, बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कुछ ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। जैसे कि स्पॉइल है, स्पॉइल SPOIL, स्पॉइल को बर्बाद करना, नष्ट करना किसी को। OIL, ऑयल का सबको पता है, ऑयल हर वर्ड, ये वर्ड हर बच्चा जानता है। SP इसके सामने हम लगा के SPOIL, स्पॉइल, नष्ट करना, बर्बाद करना। जैसे कॉर्न होता है CORN, कॉर्न, मक्का। S लगा दें इसके सामने, SCORN, स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है टू हेट समवन, नफरत करना। डिटेस्ट, डिसलाइक, किसी को नापसंद करना। तो सभी साथी जो भी ये हमारे वीडियो देखते हैं वो बस इनको लिखें ज़रूर और बार बार यूज करते रहें अपने बोलने में। या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, उसमें टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे अपनी तो भी उसमें ये वर्ड्स आपको मिलेंगे। और हमारे जो शब्द होते हैं, हमारे जितने वर्ड्स हैं, यही हमारे लेखनी को मजबूत बनाते हैं। वोकेबलरी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड है इंसेप्शन, INCEPTION, इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है आरंभ, शुरुआत। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट कब से स्थापित हुई है, उस दिन से शुरुआत या आरंभ। द बिजनेस हैज ग्रोन रैपिडली सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2000। जब बिजनेस स्थापित किया था 2000 में, तभी से ये ग्रोन रैपिडली, रैपिडली बहुत तेज़ी से ग्रोन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। द बिजनेस हैज ग्रोन रैपिडली सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2000। कोई भी वर्ड है जब हम उसको सेंटेंस में यूज करते हैं तब उसका असली अर्थ, उपयोग हमें समझ में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन द डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट सिंस इट्स इंसेप्शन। वह इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर है सिंस इट्स इंसेप्शन, इसकी शुरुआत से ही, आरंभ से ही। तो ये वर्ड जो है इंसेप्शन, INCEPTION, इंसेप्शन का मतलब होता है आरंभ या शुरुआत। नेक्स्ट वर्ड है लास्ट, अब्रोगेट, ABROGATE, अब्रोगेट। इसका मतलब होता है रद्द करना, निष्प्रभावी करना, प्रभावहीन बना देना। किसी चीज़ को ऑफिशियली नष्ट करना, निष्प्रभावी कर देना, प्रभावहीन बना देना। अब्रोगेट, ABROGATE, अब्रोगेट। आप चाहे तो ये वर्ड भी किसी न किसी ट्रिक से याद कर सकते हो। ABROGATE, अब्रोगेट, रद्द करना, निष्प्रभावी करना, प्रभावहीन कर देना। दिस कस्टम वाज अब्रोगेटेड ईयर्स एगो। यह जो कस्टम है, रिवाज है, जो भी दिस कस्टम वाज अब्रोगेटेड ईयर्स एगो, यह तो बहुत सालों पहले अब्रोगेट कर दिया था, इसको रद्द कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, निष्प्रभावी बना दिया था। तो ये अब्रोगेट के जो सिनोनिम्स हैं वो हम लिखते हैं, अभी देखते हैं। ये सभी सिनोनिम्स आप लिखते भी रहें और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जो वो इससे अब्रोगेट के सिनोनिम्स बेस्ड ही बनाएंगे। बहुत वर्ड हैं जो इस सिनोनिम्स में काफ़ी प्रभावी, बहुत ही उपयोगी वर्ड है ये। पहला ही है REPEAL, रिपील, REPEAL, रिपील। रेपुडिएट, REPUDIATE, रेपुडिएट। नेक्स्ट है रिशिंड, RESCIND, रिशिंड। रिवोक, REVOK, रिवोक। अनल, ANNUL, अनल। नलीफाई, NULLIFY, नलीफाई।
and negate, 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 invalidate, invalidate, invalidate। तो ये सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं अब्रोगेट के, रिपील, रिप्यूडिएट, रिशिंड, रिवोक, एनल, नलीफाई। टू कैंसिल, रद्द करना, प्रभावित करना। तो ये सभी स्टूडेंट्स ये वर्ड्स लिखेंगे और एक हैबिट बना लेंगे कि 20-25 मिनट के करीब लगभग दिन में 2-3 बार ये वर्ड्स आप लिख के रखेंगे अपने पास। एक पॉकेट में कोई ऐसी छोटी सी डायरी या कॉपी रखो या किसी पेपर पे लिख के रखो और इसको हैबिट बनाओ। कहीं भी बैठे हो अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करो ये वर्ड्स, तभी याद होंगे आपको ये वर्ड्स, वरना आपको नहीं याद होंगे, बिल्कुल भी याद नहीं होंगे, ये गारंटी है ये भी। चाहे आप हमारा वीडियो देखो, चाहे 1000 बार देखो, जब तक खुद लिखोगे नहीं, किसी नोटबुक में राइट डाउन नहीं करोगे और उनको कोशिश नहीं करोगे बोलने की, अपना टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तब। अब इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं तो आप सोशल स्टडी और इंग्लिश या जो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ये वर्ड्स आपको यूज होंगे, उसमें मिलेंगे। और अगर ये वर्ड्स आप पढ़ोगे और वहाँ आपको मिलेंगे तो आपसे इससे आपका उम्मीद बढ़ेगी कि हाँ हम आगे से भी ये वर्ड याद करें, क्योंकि विश्वास बढ़ेगा आपका। एक अच्छे स्टूडेंट आप अगर हो तो ये ही प्रयास हैं, इसी तरीके से हम सीख सकते हैं, कोई और दूसरा तरीका है ही नहीं। चाहे आप कहीं से भी कोई वर्ड लो, चाहे हमारा वीडियो देखें, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों या अपने क्लासेज में जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो वहीं लिखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आप एक रुचि, एक ऐसी आदत बना लें कि जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो आदत आपकी, तभी आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बनेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप ये वीडियो पूरा देखें और शेयर भी करें और कई बार देखें, तभी जाके आपको ये वर्ड्स याद होंगे।